हेलो बच्चों। तो मैं प्रदीप प्रजापति आपका मैथ्स मोमेंटम चैनल पे फिर से एक बार तहे दिल से बेटा स्वागत करता हूँ। ओके, तो हम लोग ने शुरू किया था अलजेब्रा। ओके, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा रहूँगा उस दिन शुक्रवार होगा। आपको गुरुवार के दिन एक वीडियो मिली होगी अलजेब्रा का पहला वीडियो मिला होगा। आज दूसरा वीडियो मिलेगा आप लोगों को, जिस दिन मैं रिकॉर्ड, आज के दिन ही बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज फ्राइडे है, जिस दिन मैं भी सुबह का टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको नेक्स्ट डे हाँ कल मिलेगा आपको वीडियो। बराबर, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल आपको वीडियो मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घर में सेफ रहोगे एंड आप पढ़ाई कर रहे होगे। ओके, तो पढ़ाई करना मत छोड़ना बेटा, भले ही लॉकडाउन लगे या कुछ भी लगे, आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। भले ही आप यूट्यूब से करो, ऑनलाइन लेक्चर करो किसी क्लास का, या फिर कुछ भी करो, लेकिन आपकी पढ़ाई मत रोकना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है लाइफ में पढ़ाई। ओके, कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो, तो हम लोग ने शुरू किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, लेकिन उससे पहले जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। नहीं तो आप सोचोगे कि सर किसी रोड साइड से उठ के आए एंड पढ़ाना शुरू कर दिए। तो ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो मेरा नाम है ई आर मतलब तुम सोच रहे हो क्या, तो इंजीनियर होता है बेटा। जो बंदा इंजीनियरिंग किया रहता है, जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग किए होते हैं, उनको नाम से पहले ई आर लगाना पड़ जाता है अगर उन्होंने किया है तो। जैसे कि पीएचडी करता है कोई तो डॉक्टरेट के लिए डी मिलता है। डॉक्टर किसी ने अगर मेडिकल डॉक्टर बना रहता है कोई तो डी लिखते हैं लोग आगे। पीएचडी वाले भी डी लिखते हैं बेटा। वैसे इंजीनियर्स को क्या मिलता है, ई का मिलता है। ओके, ई का डेजिग्नेशन मिलता है। तो मैं बेसिकली इंजीनियरिंग हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया हूँ। तो मेरा नाम है प्रदीप प्रजापति। जो नहीं जानते उनको मैं नाम बता देता हूँ, मेरा नाम क्या है, प्रदीप प्रजापति। उसके बाद मेरा क्वालिफिकेशन क्या, मैंने बताया अभी इंजीनियरिंग किया। तो बीई मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किस फील्ड में मैंने किया, मैकेनिकल के फील्ड में किया है। बहुत सारे फील्ड होते हैं, इंजीनियरिंग करोगे तो तुम, उसमें से मैंने मैकेनिकल वाले फील्ड में किया। उसके बाद देखो मेरा एक्सपीरियंस कितना है। तुम सोचोगे कि मैं नया नया हूँ, तो बेटा ऐसा नहीं है। मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैं 12th लेवल पढ़ाता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ 10th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं 12th लेवल तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मतलब जो 10th वालों को पढ़ा रहा हूँ, 9th एंड 10th को जो बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होता है 3 साल का। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन कौन से होता है, तो सब्जेक्ट टेकन मेरे लिए कौन से, मैथ्स मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 मतलब क्या, अलजेब्रा, एंड पार्ट 2 मतलब ज्योमेट्री। तो मैं दोनों ही लेता हूँ, लेकिन जो मेरी स्पेशलिटी है वो इसमें है। जो मेरी स्पेशलिटी है वो मेरी है ज्योमेट्री में। ओके, अलजेब्रा भी मैं पढ़ाता हूँ बेटा, लेकिन मैं अपनी स्पेशलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को, किसमें, मेरी ज्योमेट्री में। ओके, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं अलजेब्रा बहुत ही खराब पढ़ाता हूँ बेटा। आप लोग मेरे जो लेक्चर्स है यूट्यूब पे अलजेब्रा के, वो आप काउंट कर लेना, कहीं से भी आप कंपेरिजन कर लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप कंपेरिजन कर लेना, और मेरे नॉलेज को टेस्ट करके देख लेना आपको कैसा मिलेगा। ओके, ये मेरा चैलेंज है बेटा। ओके, चलो, तो हम लोग अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाते, जो कल जहां तक हो गई थी हम लोग आगे बात करते उससे। तो देखो वॉइस में थोड़ी बीच बीच में कटती हुई आवाज़ आएगी, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है ऐसा होगा। लेकिन इसका एक ही सिर्फ इशू इसलिए है बिकॉज हो क्या रहा है कि हमारे पास माइक जो था उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। तो अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग मार्केट से बाय नहीं कर पा रहे हैं बैटरी को, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द हम लोग बैटरी खरीद लेंगे एंड उसके बाद माइक यूज़ करेंगे, तो आपको वॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कुछ वीडियोस तक आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज चाहिए अच्छे खासे लेवल पे, अच्छा कंटेंट आपको चाहिए, तो आपको इतना सा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद वो सेक्रीफाइस आपको नहीं करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलते हम लोग अरिथमेटिक को आगे बढ़ाते। तो अरिथमेटिक हम लोग ने क्या क्या बात कर लिया, तो वो हम लोग रिवाइज कर ले। तो हम लोग ने क्या बात किया था, पहले हम लोग ने बात किया था व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे। अगर तुमको एक सीरीज मैंने लिख के दे दिया, एक नंबर का ग्रुप लिख के दे दिया, और सारे नंबर्स में एक सिस्टमेटिक वे उन लोग के बीच में, मतलब उनके बीच में क्या है कि एक ऐसा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दिया गया है। मतलब कैसे कि मैंने कल एग्जांपल भी दिया था आपको, फर्स्ट बेंच पे छोटे बैठेंगे, उससे पीछे वाले बेंच पे थोड़े बड़े बच्चे बैठेंगे, फिर उसके उसके पीछे वाले बेंच पे थोड़े और लंबे बच्चे बैठेंगे। तो ये क्या हो रहा है,
कुछ तो एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड क्या कर रहा हूँ कि किस बेंच पे कौन से बच्चे बैठेंगे। कोई तो एक फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है? हाइट्स। वो फैक्टर क्या है? हाइट। वैसे जब नंबर दूंगा, नंबर का एक सेट दूंगा, तो उनके बीच में ना कुछ ऐसा फैक्टर में लगाऊंगा जो दो नंबर्स के बीच में, मैं कोई भी दो नंबर्स को उठा लूं वो सीरीज में, तो वो फैक्टर क्या करेगा? काम करेगा। समझ में आया? जैसे कि देखो, ये 1 से 4 गया, 4 से 7 गया, 7 से गया 10, 10 से गया 13, 13 से गया 16। ओके, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सब दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? +3। देखो, ये नंबर्स के बीच में लिया तो +3, ये नंबर्स के बीच में लिया तो भी +3, ये नंबर के बीच में लिया तो +3, ये नंबर के बीच में लिया तो +3। मतलब कौन सा फैक्टर है जो सीरीज में हेल्प कर रहा है, सीरीज बनाने में हेल्प कर रहा है? वो है +3। ओके, इसका मतलब ये नहीं है दो नंबर कोई भी उठाया, मतलब ये नहीं है कि तुम ये पहला वाला नंबर उठाओगे और लास्ट वाला नंबर उठाओगे। तुम देखोगे तो बोलोगे सर ये तो 12 का डिफरेंस आ रहा है, और आपने तो बोला +3 का डिफरेंस। बेटा अगल बगल के नंबर्स के बीच का डिफरेंस चेक करना है। देखो, अगल बगल के नंबर्स में ऐसा कोई फैक्टर ढूंढो जो सबके बीच में लगे। तो देखो, ये अगल बगल के नंबर पे मैंने देखा तो +3 मिल रहा है, ये अगल बगल के नंबर पे देखा तो +3। अभी ये 7 and 1 के बीच का देखूंगा मैं, ऐसा फैक्टर ढूंढने बैठूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तुम बोलोगे सर इसके बीच में तो 3 मिलना चाहिए, 6 कैसे मिल रहा है? ओके, तुमको किसके बीच में देखना है? जो अगल बगल में बैठे। बेटा दूर दूर बैठे हैं ऐसे वाले नंबर्स को नहीं देखना है। समझ में आया? तो ऐसा कोई फैक्टर मिलेगा, ऐसा कोई फैक्टर मिलेगा जो तुमको क्या करेगा, सीरीज को बनाने में, सीरीज को और आगे बनाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। इस केस में क्या है? +3 +3 +3 +3 +3। ये केस में क्या है? अगर इस केस में तुम देखोगे तो देखो, कल मैंने कैसे बताया था इस केस में 6 into 1, 6 का टेबल चल रहा है तो 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3 ऐसा। तो इसमें फैक्टर क्या दिख रहा है? 6 into एक नंबर, 6 into इसके आगे का एक नंबर, फिर 6 into 3 ऐसे। लेकिन अगर तुम लोग अगर ध्यान से दूसरा भी एक इसमें ये चेक करोगे, लॉजिक चेक करोगे, तो तुमको मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे +6 करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी जाने में मुझे +6 करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी जाने में मुझे +6 करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी जाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? +6 करना पड़ेगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उस सीरीज को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है? +6 +6 +6 +6। मतलब इसके आगे के नंबर्स क्या होंगे तुमको पहचानने बोल दिया तो +6 तुम करते जाओगे और कुछ नहीं करोगे। ओके, तो ऐसे करके हम लोग ने 4 एग्जाम्पल दिए थे। ये पहला दूसरा एग्जाम्पल हो गया था, ये तीसरा और चौथा एग्जाम्पल मैंने तुमको दिखा दिया था। तो ये सारी क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों बोला? ये तो एक सीरीज है नंबर्स की, एक सेट है नंबर्स का, लेकिन वो ऐसे रैंडमली अरेंज नंबर्स नहीं है। क्या है? उनके बीच में कोई तो ऐसा एक फैक्टर मैंने बना के रखा है जिससे तुम क्या कर सकते हो? आसानी से आगे के नंबर तुम बना सकते हो। ओके, समझ में आ गया बात? ये होता है सीक्वेंस। अब हम लोग ने देखो बात किया था कि टर्म्स इन अ सीक्वेंस क्या होता है? टर्म्स इन अ सीक्वेंस। ओके, टर्म्स इन अ सीक्वेंस क्या होता है? मैंने बोला था सीरीज को कोई एक कोड दे दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड दिया ए ए ए ए ए। मतलब ये पूरी जो सीरीज है ना बेटा, ये जो पूरी की पूरी सीरीज मैंने लिखी है 1 4 7 10 13 16 19, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबका नाम जो चालू होगा वो किससे होगा? ए से होगा। अब देखो उनकी पोजीशन के हिसाब से मैं उनको नंबर देना शुरू करूंगा। तो पहले नंबर पे 1 बैठा तो A1 लिखा, दूसरे नंबर पे 4 है तो 4 को क्या दूंगा? A2 दूंगा। 7 कहाँ पे? 3 पे, तो मैं क्या दूंगा? A3 दूंगा। ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, बराबर। अब देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस के टर्म्स है उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है? A1 A2 A3 या B। अगर मान लो ये पूरे के पूरे सीरीज को मैं नाम दे देता B, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? A1 की जगह पे B1, A2 की जगह पे B2, A3 की जगह पे B3, A4 की जगह पे B4, ऐसा हो जाता। फिर नाम कोड क्या हुआ? मैंने A से कोड को किसको चेंज कर दिया? B में कर दिया। तो सबका नंबर किसके हिसाब से आने लगेगा? B1 B2 B3 B4 ऐसा। अगर मैंने मान लो इसको P नाम दे दिया होता तो P1 P2 P3 P4 P5, मतलब ना अल्फाबेट का कोई भी वर्ड उठा लो, तुमको बस कोडिंग देने आना चाहिए बस। चलो इतनी बात तो मैंने कर लिया, इतनी बात अपनी हो गई थी, कल के दिन ही हो गई थी इतनी सारी बातें, बहुत डिटेल में मैंने सब सिखाया था। अब उसके बाद बात करते हैं अब हम लोग का जो एक्चुअल चैप्टर है, एक्चुअल चैप्टर वो कौन सा चैप्टर है? अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो कौन सा चैप्टर है? अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग देखेंगे अब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके, कैसे मेरे पास अगर 4-5 सीरीज दिया गया है तो उसमें से सीक्वेंस कौन सा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है?
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो आप सीखने जा रहे हैं। तो पहले डेफिनेशन देखो, रीड करो, डेफिनेशन क्या लिखा है। इट इज अ टाइप ऑफ अ सीरीज, मतलब क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सीरीज नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सीक्वेंस होगा बेटा। यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे, सीक्वेंस, सॉरी हाँ। चलो क्या लिखा है मैंने, डेफिनेशन देखो, आप रीड करो। इट इज अ टाइप ऑफ अ सीक्वेंस, इट इज अ टाइप ऑफ अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का एक टाइप ही है बेटा। इट इज अ टाइप ऑफ अ सीक्वेंस, इट इज अ टाइप ऑफ अ सीक्वेंस इन विच, इन विच, जिसमें, इन विच, दो बार लिख दिया यार फिर से यार, एक मिनट रुक जाना यार। ओके देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस का एक टाइप है, इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। अब तुम बोलोगे सर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या होता है। मैं बोलूंगा कि तुम्हारे बगल में तुम बैठे हो, इन केस यहाँ पे मोहन बैठे हैं, यहाँ पे उनकी सुंदरी बैठी है, मोहन है और एक मोहन प्यारे, मेरा नॉर्मली मैं किसी को एग्जांपल देना होगा तो मैं मोहन प्यारे दूंगा, और जो लड़की होगी अगर मेरे एग्जांपल में अगर कोई लड़की आई तो सुंदरी आएगी। ओके, तो मोहन बैठे हैं हमारे यहाँ, मोहन बैठे हैं, मान लो मोहन प्यारे में से मोहन बैठे हैं, और यहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड कौन, सुंदरी, दोनों बैठे हैं। और यहाँ पे हमारे प्यारे जी बैठे हैं, कौन बैठे हैं, प्यारे जी बैठे। तुमको अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा, देखो यहाँ पे कौन बैठे, ग्रीन वाले कौन है, हमारे प्यारे जी हैं। यहाँ पे हमारे ये कौन है, मोहन जी है। ये लड़की को अलग कलर से बना लेता हूँ, जो सुंदरी है हमारी उसको अलग कलर से बना लेते हैं। तो मान लो ये व्हाइट कलर से मैं बना देता हूँ। ओके, ये हमारी सुंदरी। ओके, तो देखो पहले पहले बैठा है प्यारे, दूसरा बैठा है मोहन, तीसरे कौन बैठी है, सुंदरी। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कि अगल बगल जो चिपक के बैठे, तुम्हारे अगल बगल जो चिपक के बैठे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें से मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन है, कॉन्जिक्यूटिव कौन है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब चिपक के बैठे हैं, चिपक के बैठे एक दूसरे को। तो चिपक के बैठे में अगर मैं बात करूं तो प्यारे और मोहन चिपक के बैठे एक दूसरे के, तो वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे एक दूसरे के। उसके बाद कौन होंगे, उसके बाद होगा जो मोहन है और जो सुंदरी है, वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, क्यों, वो दोनों भी चिपक के बैठे। और अगर मैं तीसरा, अगर तुम सोच रहे रहोगे बेटा कि प्यारे और सुंदरी ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव है, क्या चिपक के बैठे ये लोग, ये चिपक के बैठेगा बेटा, ये प्यारे है और ये सुंदरी चिपक के बैठेगा नहीं, इन दोनों के बीच में कौन है बेटा, मोहन है। बीच में कौन आ गया, मोहन आ गया, दोनों चिपक के नहीं बैठे ना बेटा। दैट मीन्स कि प्यारे और सुंदरी ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव, नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव, नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव टू ईच अदर, टू ईच एक दूसरे के। इसका मतलब क्या हिंदी में, नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव टू ईच अदर मतलब क्या, एक दूसरे के चिपक के नहीं बैठे, एक दूसरे के चिपक के। कॉन्जिक्यूटिव का एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन उसका सिंपल मीनिंग मैं बता रहा हूँ क्या होता है उसका मतलब, कि तुम चिपक के बैठे हो। ओके, नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव टू ईच अदर, नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव मतलब प्यारे और सुंदरी दोनों एक दूसरे के, नॉट कॉन्जिक्यूटिव टू ईच अदर मतलब क्या, एक दूसरे के चिपक के नहीं बैठे, एक दूसरे को कॉन्जिक्यूटिव वो दोनों नहीं है, क्यों, उनके बीच में कौन आ गया, मोहन आ गया। तो इसका मतलब तुमको समझ में आ गया होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, अगल बगल के टर्म्स, एकदम जो चिपक के जो टर्म्स रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। आई होप ये वाला टर्म तुमको क्लियर हो गया होगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है। चलो, तो क्या बोला, इट इज अ टाइप ऑफ अ सीक्वेंस, इट इज अ टाइप ऑफ अ सीक्वेंस। ये तुमको वर्ड याद रखना, क्या, ये सीक्वेंस का एक टाइप है बेटा, ये कोई अलग से नहीं है, सीक्वेंस में से ही एक जन्म लिया गया है, एक क्या लिया गया है, जन्म एक बंदे का हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब क्या है, इन विच, उसमें डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, डिफरेंस निकालना है तुमको, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो रहेंगे ना बेटा, उन दोनों के बीच का क्या निकालना है तुमको, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या, माइनस, डिफरेंस मतलब क्या, माइनस करना है तुमको, जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रहेंगे अगल बगल चिपक के बैठे उनको माइनस करो।
और वो माइनस, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ तो क्या होगा, इज कांस्टेंट। मतलब क्या, वो मैं तुमको एग्जांपल से बताऊंगा। इज कांस्टेंट इसका मतलब उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन एग्जांपल से। ओके, वेट करो। देन द सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो सीक्वेंस रहेगा उसके बाद अगर जो डिफरेंस मिल रहा है, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस मिल रहा है, अगर वो कांस्टेंट है तो उस सीक्वेंस को मैं क्या बोलूंगा, उस सीक्वेंस को मैं बोलूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस सीक्वेंस को क्या बोलूंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, समझ में आ गया रहेगा मुझे लगता है ये बात सबको, ये बात सब समझ गई होगी मुझे लगता है। क्लियर है मेरे ख्याल से? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो। क्लियर है तो जल्दी से बोल दो यार, क्लियर है तो जल्दी से बोल दो। ओके चलो, आई होप क्लियर होगा। अब मैं तुमको ना, मैंने 4 एग्जांपल दिया है, 4 एग्जांपल दिया है। तुमको पहचानना है इसमें से सीरीज कौन है, सॉरी सीक्वेंस कौन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है। तुमको आइडेंटिफाई करना। 4 एग्जांपल दिया है, 4 एग्जांपल मैंने दिया तुमको बताने कि इसमें से सीक्वेंस कौन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है। ओके, समझ में आ गया बेटा? और तुमको अभी अभी पता चल गया, तुमको अभी अभी पता चल गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, अगल बगल के जो चिपक के जो नंबर रहेंगे उनके बीच का डिफरेंस निकालना है तुमको। और वो डिफरेंस क्या दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए सब जगह। वो डिफरेंस क्या दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए सब जगह। तब मैं उस सीक्वेंस को क्या बोलूंगा, उस सीक्वेंस को मैं बोलूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो चलो एक एक का करके हम लोग क्या निकालते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो पहला जो सीरीज दिया बेटा उसमें क्या करो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालो। कॉन्जिक्यूटिव है 1 है, 1 का कॉन्जिक्यूटिव है 4 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो जरा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालते टाइम याद रखो, बाद वाला जो टर्म रहेगा और जो पहले वाला टर्म रहेगा बेटा, जो बाद वाला टर्म रहेगा और जो पहले वाला टर्म रहेगा, उन दोनों के बीच में माइनस होगा। मतलब बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस होगा, बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस होगा। समझ में आ गया बेटा? वह यहाँ पे देखो बाद वाला टर्म कौन है, 4 है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देख लो बाद वाला टर्म कौन है, कॉन्जिक्यूटिव। अब देखो तुम 1 का माइनस 7 के साथ नहीं कर सकते, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है। 7 के साथ कॉन्जिक्यूटिव कौन है, 4 है। 7 के साथ कॉन्जिक्यूटिव कौन है, 10 है। लेकिन मैं इस तरफ वाला, तो अभी ये दोनों के बीच का तो डिफरेंस निकालना बाकी है, इन दोनों का निकाल दिया, क्या है, इन दोनों का निकालूंगा तो मैं इस तरफ वाला देखूंगा। तो अब इन दोनों का माइनस करो, तो मैंने क्या बोला था, बाद वाला टर्म कौन है, 7, पहले वाला टर्म कौन है, 4, तो इनका डिफरेंस निकाला कौन है, 3। फिर उसके आगे वापस से वही काम करो, 7 के बाद कौन आ रहा है, 10, बाद वाला टर्म कौन है, 10, पहला वाला कौन है, 7, तो दोनों का बीच का डिफरेंस 3। उसके बाद वाला कौन है, 30, पहले वाला कौन है, 10, तो कितना आ गया डिफरेंस, 3। फिर वापस बाद वाला क्या है, 50, पहले वाला क्या है, 30, डिफरेंस कितना है, एक सेकंड, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, सीक्वेंस लिखते जाए, यहाँ पे 16 लिखना चाहिए था मुझे, इसलिए साला सोचो 2 क्यों आ रहा है, 16 लिखना पड़ेगा क्योंकि आप देखोगे तो 3 का डिफरेंस ही आ रहा है सब जगह। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे मैं करेक्शन को चेक कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में एक्चुअली मैंने ये सब रेडी किया था तो इसलिए बहुत सारी थोड़ी मिस्टेक निकल सकती है। तो तुम देख पा रहे हो कि बेटा हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का, 3 का, 3 का, 3 का, 3 का। मतलब हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होने वाली चीज, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होने वाली चीज। तो ये तुमको चेंज होते दिख रहा है क्या, डिफरेंस निकाल रहा हो तो नहीं, दैट मीन्स कि तुम्हारा क्या है, जो डिफरेंस निकल रहा है, जो डिफरेंस निकल रहा है, ओके, जो डिफरेंस निकल रहा है वो क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या होगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। दिस इज एपी, दिस इज एपी। अच्छा इसका मतलब ये है क्या, ये सीक्वेंस नहीं है? इसका मतलब अगर एपी है क्या, इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस नहीं है? तो मैं बोलूंगा, तू क्या बोलेगा बेटा, अगर मैं तुझे पूछूं कि सर ये तो पता चल गया कि ये एपी है, तो क्या मैं तुझे ये बोलूं कि ये सीक्वेंस नहीं होगा? अगर एपी है तो ये सीक्वेंस नहीं होगा, ऐसा मैं बोलूं क्या, ऐसा मैं बोलूं क्या? तो तुम बोलोगे सर अभी अभी आपने बोला कि जो सीक्वेंस होगा उसी का तो एक पार्ट है एपी। दैट मीन्स कि अगर, क्योंकि जन्म कहां से हुआ है, जन्म सीक्वेंस से ही तो हुआ है एपी का। एपी का जन्म कहां से हुआ है, सीक्वेंस से हुआ है, बराबर, सीधी सी बात है।
ओके, तो अगर कोई चीज एपी है, कोई चीज एपी है, दैट मीन्स कि वो सीक्वेंस भी तो रहेगी ही ना, रहेगी ना बेटा। तो ये बेटा सिर्फ एपी नहीं होगा, ये एपी एंड सीक्वेंस दोनों ही होगा बेटा। इसको मैं सीक्वेंस की कैटेगरी में डाल दूं तो भी कोई गलत नहीं है। ये याद रखना है बेटा कि एपी हमेशा सीक्वेंस होता है। एपी अगर कोई चीज है तो ये सीक्वेंस भी रहेगा, ये भी याद रखो बेटा। ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, मैं अभी क्लियर आउट करके दे रहा हूं, अभी ये क्लियर आउट करके दे रहा हूं, चाहे तो आप बुक में पढ़ के देख लो, ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई मिलेगी। समझ में आया बात? चलो मैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं। आई होप ये पहला वाला एग्जाम्पल क्लियर हो रहेगा। उसके बाद अभी करो सेकंड वाला एग्जांपल। सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस में पहला वाला बाद वाला माइनस पहला वाला, तो कितना आ गया 2। यहां पे किया तो 4, यहां पे किया तो 8, यहां पे किया तो कितना आएगा बेटा? तुम बोल सकते हो डायरेक्ट माइनस करो और 16 आएगा, देख लेना, चेक कर लेना। और इसको मैंने अगर किया माइनस तो कितना आ रहा है? 2 3 32 आ रहा है क्या? 32 आ रहा है। तो मतलब क्या, डिफरेंस अगर मैंने निकाला तो 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 32 मिल रहा है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो जो डिफरेंस मैंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का निकाला है वो सर वो सेम नहीं आया, मतलब कांस्टेंट नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तुम क्या समझे इसका मतलब? तू क्या समझा इसका मतलब, ये बताओ मुझे। अगर अगर डिफरेंस सेम नहीं आया बेटा, सेम नहीं आया, इसका मतलब है क्या कि ये एपी है क्या? एपी है क्या? एपी का एक ही फंडा था, एक ही रूल है कि तुमको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम मिलना चाहिए सबके लिए। तो तुमको यहां पे क्या मिल रहा है? अलग मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये जो सीरीज मुझे दी गई है ये कोई एपी है क्या? ये कोई एपी है क्या? नहीं सर, ये एपी तो कतई नहीं है, ये एपी तो कतई नहीं है। सर चमका, बहुत अच्छे से सर चमका कि क्या हुआ सर, पहले वाला आपने एपी क्यों बोला, दूसरा वाला आपने एपी क्यों नहीं बोला? सर चमका। लेकिन सर आप एक बात बता दो ना सर कि ये सीक्वेंस है क्या सर? ये सीक्वेंस है क्या सर? मैं बोला चल आजा देख ले इधर, आजा देख ले इधर ये सीक्वेंस है कि नहीं। मैंने सीक्वेंस के लिए क्या रूल बोला है कि तुमको ना एक पैटर्न बनाना है, तुमको एक लॉजिक ऐसा फाइंड करना है जो सब जगह, जैसे यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तुमको ऊपर वाले में एपी में देखोगे तो क्या मिल रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। तो वैसे ही अगर कोई चीज सीक्वेंस रहेगी बेटा, तो जो जो कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव रहेंगे उनके बीच में जो लॉजिक बनेगा वो लॉजिक सब नंबर के लिए अप्लाई होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि ये दो नंबर्स के लिए लॉजिक कुछ और बनेगा तुम्हारा, या ये दो नंबर के लिए तुम्हारा लॉजिक कुछ और बनेगा, ऐसा है क्या? नहीं। लॉजिक मतलब क्या? लॉजिक मतलब क्या? आओ दिखाता हूँ, आओ दिखाता हूँ मैं तुमको। देखो लॉजिक मतलब जैसे कि लॉजिक यहाँ पे था, देखो ध्यान से, लॉजिक क्या था? देखो ये दो नंबर्स के बीच में क्या लॉजिक बना कि मुझे पहले वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फिर ये दो वाले नंबर में क्या मुझे लॉजिक मिला कि जो ये पहला नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आगे वाले नंबर के लिए मैं समझ गया कि क्या होगा, 4, फिर उसके आगे नंबर के लिए 4 into 4। मतलब क्या तुम्हारा दिख रहा है एक लॉजिक जो बन रहा है दो नंबर्स के बीच में, वो लॉजिक आगे भी तो फॉलो हो रहा है, आगे भी तो फॉलो हो रहा है। इसलिए ऐसा लॉजिक अगर बनेगा जो सब जगह लगेगा उस सीरीज में, सब टर्म्स के बीच में, अगर वो लॉजिक एक लॉजिक बनाओ और वो लॉजिक सब टर्म्स के बीच में लग रहा है उस सीरीज में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सीक्वेंस। उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। तो आ जाओ मैं देखता हूं ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये वाला एग्जांपल, इसमें कोई ऐसा लॉजिक बन रहा है? इसमें कोई ऐसा लॉजिक बन रहा है? अगर लॉजिक बन रहा है और वो सब टर्म में अप्लाई हो रहा है, सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म में अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि वो मेरा सीक्वेंस होगा। ये बात तो तय है कि सर ये एपी नहीं है, सर ये एपी नहीं है, इतना तो क्लियर आउट हो गया हम लोग को। सर ये भी बता दे अब, सर अब आप ये भी बता दो कि सर ये सीक्वेंस होगा या नहीं होगा। ओके चल, मैं बोला चल देख ले, देख ले बेटा। मैं इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ, जो सीरीज मैंने लिखी है बेटा उसको अलग लिख दो। 1 3 7 15 31 63 डॉट 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 सो ऑन चल रहा है। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना बेटा तो क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, 1 into 2 जो पहला नंबर है उसको उठाया मैंने, यहां पे लिखा 1 into 2 + 1 कर देता हूं मैं, मान लो
जो पहला नंबर है उसको उठा रहा हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और +1 कर रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए क्या करोगे, जैसे देखो इस नंबर को बनाओगे, देखो 2 इंटू 2 + 1 इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। तो तुमको क्या मिल रहा है, ये नंबर मिल रहा है, जो दूसरा नंबर मिल रहा है उसको बनाने का लॉजिक मैंने क्या किया कि पहला नंबर उठाया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया, +1 किया। तो अब देखना, अब चेक करना बेटा, ये जो तुमने लॉजिक बनाया है, ये लॉजिक बनाया दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए, तो वो लॉजिक सबके बीच में लग रहा है क्या, ये चेकआउट करो। अगर सबके बीच में यही सेम लॉजिक लग रहा है कि तुम पहले वाला नंबर, दूसरा नंबर बनाना है तुमको, पहला नंबर उठाओ, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड क्या करो, 1 करो। अगर ये लॉजिक सब में बैठ जाता है बेटा, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस है। तो जल्दी आ जाओ, करो। देखो इसको मैंने उठाया, अगर ये नंबर बनाना है ना बेटा, ये 7 बनाना है ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये नंबर बनाने के लिए पहले वाले नंबर को उठाया, मतलब 3, उसमें क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई, उसमें क्या करना है ऐड करना है 1। ये क्या 7 बन रहा है क्या, 3 2 6 + 1, 3 2 6 + 1, तो 7 बन रहा है बेटा। तो तुम्हारा लॉजिक ये काम कर रहा है। अब आगे भी चेक कर लो बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि 2 में करेगा फॉलो तो हो गया तुम्हारा सीक्वेंस, ऐसा नहीं है। जितने नंबर लिखे सब में ट्राई करो कि बन रहा है कि नहीं। इसमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला वाला नंबर, पहला नंबर क्या है 7 इंटू 2 + 1 इक्वल टू 15, बन रहा है ना। अरे यार सर बन तो रहा है, मजा आ गया सर, मजा आ गया। पहला 31 बनाने के लिए क्या करो, 15 उठाया +2 1 कितना है 31 आया, सर बन तो रहा है सर, क्या बात है क्या बात है। फिर 63 बनाने के लिए क्या करोगे, पहले वाला नंबर इंटू 2 + 1, सर बन रहा है क्या, 31 दूना होता है 62, 62 1 63, सर बन तो रहा है। एक ही लॉजिक मैंने जो बनाया सर, एक ये दो नंबर्स के लिए जो मैंने लॉजिक बनाया सर, वो आगे के नंबर में भी वही लॉजिक फॉलो हो रहा है। अगर वही लॉजिक फॉलो हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये क्या है, सीक्वेंस है। ये क्या है, सीक्वेंस है बेटा, ये क्या है, सीक्वेंस है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो गया सर, कि कोई सीरीज जो दी गई है वो सीक्वेंस है लेकिन एपी नहीं है सर। अरे बेटा वही तो मैं बोला हूं बेटा, बाप ने बेटे से जन्म नहीं लिया है, बेटे ने बाप से जन्म लिया है। समझ में आया बेटा, बाप मतलब कौन, सीक्वेंस, बेटा मतलब कौन, एपी। बेटा बाप के हाथ में है कि इस बेटे को जन्म देना है कि नहीं, बेटे के हाथ में ये नहीं है, बेटे के हाथ में नहीं है कि बाप को जन्म देना है कि नहीं। वैसे ही सीक्वेंस होगा, बाप एग्जिस्ट करेगा, बेटे को आना है कि जिंदगी में नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, बाप करेगा। कौन करेगा, बाप करेगा बेटा। तो मेरा सीक्वेंस तो रहेगी, सीक्वेंस तो जिंदा है, लेकिन एपी आएगा या नहीं आएगा ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके बीच का जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उसके बीच का डिफरेंस निकाल के तुम डिसाइड कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब तुम क्या समझ पाए बेटा, ये वाला क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, क्या है, सीक्वेंस है बेटा। एपी नहीं है बेटा, एपी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। समझ में आ गया बेटा। इसका मतलब एक मैं बोल सकता हूं, कुछ और पॉइंट देख ले तो फिर एक कंक्लूजन में करूंगा, देखो ध्यान से। थर्ड वाले में आ जाओ, थर्ड वाले में जल्दी से बताओ, ये एपी और सीक्वेंस, देखो मतलब क्या है तुम्हारा, कोई सीरीज एपी भी हो सकती है, सीक्वेंस भी हो सकती है। कोई सीरीज एपी डिसाइड करता हूं, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं, रुको थोड़ा पहले ये सब डिस्कशन कर लो। इसको देखो, यहां तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं +4 ऐड कर तो मिलेगा, पहले नंबर में अगर मैं +4 कर तो दूसरा नंबर मिल रहा है। यही लॉजिक अब देखो, अच्छा पहले मैंने क्या बोला, पहले चेक करो कि एपी है कि नहीं, पहले चेक करो एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं पहले ये चेक करो। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देता हूँ, डिफरेंस निकालूंगा तो क्या मिलेगा 4, फिर इसके बीच का भी डिफरेंस निकाल लो, क्या मिलेगा 4, फिर इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो 4, फिर इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो 4, फिर इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो 4। यार तूने बोला, तेरी आंखें चमक गई, तूने बोला सर यहाँ पे तो जो डिफरेंस मिल रहा है टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का, सर वो सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है दैट में। अरे भाई तू समझा क्या, वो बोलना। तूने बोला सर ये एपी है, ये क्या है, एपी है सर। मैं बोला ये करेक्ट बोला भाई, तुझे मतलब चमक गया है पूरा का पूरा, तुझे चमक गया है पूरा का पूरा। मैं बोला चल अब बोल दे सीक्वेंस है कि नहीं। तुमने बोला सर अगर कोई चीज है, देखो सीधी सी बात है, अगर बेटे ने जन्म ले लिया है तो बाप तो रहेगा ही ना बेटा पिक्चर में। बाप के बिना कोई बेटा कैसे जन्म ले सकता है, बाप के बिना कैसे बेटा जन्म ले सकता है। अगर बेटा आ चुका है दुनिया में दैट मीन्स कि बाप भी है। तो ज्यादा सोचने का नहीं, मतलब ये एपी है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी होगा, ये सीक्वेंस भी होगा।
ये सीक्वेंस भी होगा। अब तुम बोलोगे सर ये सीक्वेंस क्यों होगा, क्यों, ये जरूरी है क्या? मैंने बोला हाँ सर, मैं बोला क्या कि एपी रहेगा तो सीक्वेंस रहेगा, लेकिन क्यों सर, कैसे, आपने कैसे बोल दिया? मैं बोला क्या कि तुमको एक लॉजिक डिसाइड करना है, वो लॉजिक फॉलो करना चाहिए पूरे नंबर्स के बीच में। तो तुमने लॉजिक तो देख लिया ना, तुमने लॉजिक तो देख लिया। अगर मैं 4 में 4 ऐड करूं तो 8 बन जाएगा, 8 में 4 ऐड करूं तो 12 बन जाएगा, अब इसमें 4 ऐड करूं तो 16 बन जाएगा, इसमें ऐड करूं 4 तो 20 बन जाएगा, 20 में 4 ऐड करूं तो 24 बन जाएगा। मतलब तुमने एक सीक्वेंस भी तो बना लिया कि अगर मैं पहले वाले नंबर में 4 ऐड करते जाऊं तो दूसरा वाला नंबर बन जाएगा। तो तुमने ये लॉजिक भी देख लिया, तो एक लॉजिक है जो सब में फॉलो हो रहा है, मतलब सीक्वेंस तो है। और जो मैंने डिफरेंस निकाला दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, वो डिफरेंस भी क्या आया, सेम आया। दैट मीन्स कि ये एपी भी है, ये क्या है, एपी भी है। तो तुम्हारा मतलब समझ गया कि ये जो थर्ड वाला है सर, थर्ड वाला एपी भी है और सीक्वेंस भी है। समझ में आ गया बात? लास्ट वन का देखो, लास्ट वन देखो, लास्ट वन देखो बेटा, ऐसे ही देखो, ऐसे ही मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा बेटा, चाहे वो एल्जेब्रा रहे या ज्योमेट्री रहे। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। जो जो एक एक बात लिखा है बुक में, इवन तो ये तो बात बुक में लिखा भी नहीं है, ओके, लिखा भी नहीं है, लेकिन मैं तुमको सिखा रहा हूं, मैं तुमको सिखा रहा हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि सीक्वेंस क्या है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी क्या है। ओके, कुछ बच्चे होते हैं दोनों को एक ही जैसे ट्रीट करके चलने लगते हैं, सीक्वेंस मतलब ही एपी, एपी मतलब है सीक्वेंस, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं। सीक्वेंस मतलब बाप और एपी मतलब बेटा, सीक्वेंस मतलब बाप और एपी मतलब बेटा। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये इसको जरा, इसका कॉमन डिफरेंस देखो, पहले कभी भी सीरीज लिखी जाएगी तो पहले तो उनके बीच का डिफरेंस एपी है कि नहीं। अगर एपी नहीं है तो सीक्वेंस हो भी सकता है, मैं बताऊंगा अभी कुछ टाइम में। इसके बीच का डिफरेंस निकालो जरा, डिफरेंस निकालोगे तो तुमको पता चलेगा यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 का आ रहा है, +12। यहाँ पे जब डिफरेंस निकाल रहे हो कितना आ रहा है, 28 ये आ रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, 2 4 1 3 38 आ रहा है, बराबर 38 आ रहा है ना, हाँ बराबर। इसके बीच का डिफरेंस निकालो तो, इसके बीच का डिफरेंस, मर जाओगे, बोलोगे सर क्या करने जा रहे हो। कितना बचा फिर, एक मिनट, 6 में से 15 में से 9, 192 आएगा, 192 आएगा, हाँ बराबर। तो तुमने जब डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस दिख रहा है तुमको सेम है क्या, जो डिफरेंस निकालो तो सेम है क्या, नहीं। तो तुम क्या बोलोगे, सर ये तो एपी में है नहीं, एपी में है नहीं, एपी में है नहीं। मतलब क्या, बेटे ने जन्म नहीं लिया, मतलब क्या, बेटे ने जन्म नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि बाप एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अबे बेटे ने जन्म नहीं लिया, बेटे को जन्म देना किसके हाथ में, बेटे बाप के हाथ में ना। बेटे ने जन्म नहीं लिया, इसका मतलब क्या बाप भी नहीं है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, बाप हो भी सकता है, बाप नहीं भी हो सकता है। समझ में आया क्या मेरा मेरी बात समझ में आई क्या तुमको, कि बेटा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बाप होगा या बाप नहीं होगा, बाप हो भी सकता है, बाप नहीं भी हो सकता है। तो चेक आउट करो कि बाप है या नहीं, मतलब सीक्वेंस है या नहीं, चेक आउट करो। तो मैं सीक्वेंस के लिए क्या करता हूं, मैं लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूं, दो टर्म्स के बीच में लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूं। लॉजिक अगर बना और वो सब में फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हारा सीक्वेंस है। तो इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूं, वहां पे मैं तुमको लॉजिक बना के दिखाता हूं। इसकी लॉजिक कल हम लोग ने बनाई है, अगर तुमको याद होगा तो इसका लॉजिक हम लोग ने बनाया है कल वाले लेक्चर में। चलते जा रहा है तो तुम जरा ध्यान से देखो, दूसरे टर्म पे पहुंचने के लिए मैं पहले टर्म में इंटू 4 कर दूं, और फिर वापस ये वाले टर्म पे पहुंचने के लिए मैं पहले वाले मतलब 16 इंटू मतलब इंटू 4 कर दूं, 16 इंटू 4 करूंगा तो 64 हो जाएगा। फिर यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मैं क्या कर देता हूं, मतलब क्या, मुझे दूसरा वाला टर्म निकालने के लिए पहले वाले टर्म में इंटू 4 करना पड़ रहा है, दूसरा वाला टर्म निकालने के लिए मुझे पहले वाले टर्म में इंटू 4 करना पड़ रहा है। तू बोला चमका सर, चमका सर, एक लॉजिक सब में फॉलो हो रहा है सर। मैं बोला हाँ, तो तुमने बोला सर, चमक गया कि सर ये सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस है। दैट मीन्स कि ये तुम्हारा एपी नहीं है, बट ये तुम्हारा क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहां से तुम क्या समझे, यहां से तुम क्या समझे कि जितनी भी एपी है
देखो दो मैंने एग्जांपल देखो मैंने ऐसे दिए थे जिसमें एपी भी है और सीक्वेंस भी है, और दो ऐसे एग्जांपल दिए थे जिसमें एपी नहीं है लेकिन सीक्वेंस है। अच्छा, इसका मतलब एक कंक्लूड कर सकता हूं क्या, इसका मतलब एक कंक्लूड कर सकता हूं क्या मैं कि सारी की सारी एपी, जितनी भी एपी रहती है, जो जो सीरीज में दे दूं तुमको, अगर मैं बोलूं कि ये एपी है तो तुम क्या बोलोगे, वो सीक्वेंस होगा? देखो ना, ये दो एग्जांपल फर्स्ट एंड थर्ड को देखो, एपी था तो मैंने बोल दिया था सीक्वेंस भी है। एपी मतलब बेटा है, मतलब बाप तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि बाप नहीं है और बेटा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि अगर एपी है तो सीक्वेंस भी रहेगा ही। दैट मीन्स कि मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी भी सीरीज दी होंगी, अगर वो एपी है, सारी की सारी एपी सीक्वेंस होती है, मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, सारी की सारी एपी सीक्वेंस होती है, ये बोल सकता हूं मैं। लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितनी भी सीक्वेंस होंगी वो एपी होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? अगर नहीं समझा ये पॉइंट तो देखो सेकंड वाला और फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, ये सीक्वेंस तो है लेकिन एपी नहीं है। मतलब क्या, सारी के सारे सीक्वेंसेस सीक्वेंस रहेंगे वो एपी नहीं होंगे। ओके, सारे के सारे सीक्वेंस एपी हो ये जरूरी नहीं, सारे के सारे सीक्वेंस एपी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन सारे के सारे एपी सीक्वेंस होंगे ये जरूरी है। पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? देखो ध्यान से पहले और थर्ड वाले एग्जांपल को देखो, तो क्या तुम कंक्लूड करोगे कि सारे एपी सीक्वेंस है, सारे एपी सीक्वेंस है, सारे एपी सीक्वेंस है, सारे एपी सीक्वेंस है, सारे एपी सीक्वेंस है। ये बात तुम क्लियर कर लिए। सेकेंड और फोर्थ जब तुम देखोगे तो तुम समझोगे कि सारे सीक्वेंस एपी हो ये जरूरी नहीं। देखो सारे सीक्वेंस, यहां पे भी सीक्वेंस है लेकिन एपी नहीं है, मतलब सारे सीक्वेंस एपी हो, सारे सीक्वेंस एपी हो, सारे सीक्वेंस एपी हो ये जरूरी नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? तो ये पहला पॉइंट है जो नोट करके रखो। अभी मैं तुमको कंक्लूजन वाला एक स्लाइड दिखाऊंगा जहां पे सारे नोट पॉइंट मैंने लिख के रखे, तो वेट करो। बस इतना याद रखो, इतना याद रखो कि एपी रहेगा तो सीधी सी बात है सीक्वेंस भी रहेगा, बेटा है तो बाप रहेगा। लेकिन सीक्वेंस है बाप है तो एपी हो ये जरूरी नहीं, बेटा हो भी सकता है, बेटा नहीं भी हो सकता है, बेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो किसके हाथ में? बाप के हाथ में। समझ में आया क्या? तो इसका मतलब याद रखो बेटा, सीक्वेंस है तो बेटा होगा, बाप होगा तो बेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब क्या, सीक्वेंस है तो ये ओ एपी हो ये जरूरी नहीं, एपी हो भी सकता है, एपी नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर बेटा है मतलब एपी है, बेटा है मतलब एपी है, तो तुम्हारा बाप होना जरूरी है। मतलब एपी क्या रहेगा? सीक्वेंस तो रहेगा ही बेटा, एपी क्या रहेगा? सीक्वेंस तो रहेगा ही। यही बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूं। एग्जाम्पल से समझ में आया क्या बाप और बेटा का रिलेशन? बाप और बेटा का रिलेशन समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो क्या करना है, लाइक मार दो, अब भी कब भी लाइक मार दो वीडियो को। देखो इतना 4 एग्जांपल के लिए मैंने इतना टाइम लिया बेटा, 4 एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए तुमको इतना टाइम लिया। क्यों लिया? क्योंकि तुमको पिक्चर क्लियर होना चाहिए एपी एंड सीक्वेंस के बीच का, एपी एंड सीक्वेंस का। क्यों? क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो। याद रखना बेटा, तुमको किसने पढ़ाया बोल देना अलजेब्रा, तो याद रखो अगर तुमने मेरे से सीखा है तो सीधा सीधा बोल देना पैडी सर से सीखा है। किससे? पैडी सर से। मुझे एक्चुअली बच्चे पैडी सर भी बोलते हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैडी सर से सीखा ऐसा बोल देना, या फिर प्रदीप सर से सीखा या प्रदीप भैया से सीखा ऐसा भी बोल सकते हो तुम, क्योंकि मेरी एज और तुम्हारी एज में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? ठीक है, मैं अभी एकदम जवानी हूँ, 23-24 साल ही है मेरी, अभी ज्यादा उम्र नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टाइप्स होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दो टाइप्स है। कौन से दो टाइप्स है? फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? फाइनाइट मतलब तुमको पता है जो चीज चलते 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 खत्म हो जाए। इसको सिंपल वर्ड में लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा? एपी which is terminated, which is terminated। या फिर लिखो एपी इज टर्मिनेट। क्या लिखेंगे? एपी, या हिंदी में लिख लो ना सिंपल। मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी है, इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है बेटा, मजबूरी है, क्या करूं। एपी जो खत्म हो जाए। फाइनाइट मतलब होता क्या? खत्म होने वाली चीज।
एपी जो खत्म हो जाए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और इनफाइनाइट मतलब क्या? इनफाइनाइट मतलब जो चीजें अनंत तक चलते रहे, मतलब क्या? एपी जो खत्म ना हो, जो खत्म ना हो। समझ में आया पिक्चर क्लियर है तुमको? एपी जो खत्म ना हो, और फाइनाइट मतलब क्या होता है? एपी जो खत्म हो जाए। लेकिन एपी होना तो जरूरी है। फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने के लिए तुमको क्या देखना जरूरी है? पहले एपी होना तो जरूरी है ना बेटा, क्योंकि एपी के अंदर दो टाइप्स आ रहे हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो पहली बात तो फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करने से पहले तुम क्या चेक करो कि वो जो सीक्वेंस दी है वो तुम्हारा एपी है या नहीं। एपी कैसे चेक करना है? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का क्या निकालो? डिफरेंस निकालो। ओके, क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी एपी है। चलो अब इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल देखते हैं, तब तुमको क्लियर हो जाएगा कि फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है। चलो एग्जांपल में देखता हूं। एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या लिखा है मैंने एग्जांपल में? देखो एग्जांपल नंबर 1, आरिफा आरिफा सेव्ड ₹100 एवरी मंथ। आरिफा नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया? 100 रुपए हर महीने बचाना शुरू किया। सेव्ड ₹100 एवरी मंथ। आगे क्या बोल रहा है? इन 1 ईयर द टोटल अमाउंट सेव्ड आफ्टर एवरी मंथ इज एज गिवन बिलो। मतलब क्या किया उसने? 1 साल तक अपने अमाउंट को क्या किया? सेविंग किया। और वो कैसे सेविंग किया, क्या क्या अमाउंट डाला है, वो टेबल के फॉर्मूला में दिया है। देखो पहले महीने में उसने कितना सेविंग किया? 100 रुपए का, दूसरे महीने में 200, तीसरे महीने में 300 का सेविंग, चौथे महीने में 400, ऐसे सो ऑन करते करते जो 12वां महीना है उसमें उसकी सेविंग कितनी होगी? 1200 रुपए। कितनी हो गई? 1200 रुपए हो गए। अब जरा देखो ये एक सीरीज ही है ना बेटा, 100 नंबर, 200, 300, 400, एक सीक्वेंस होगा या सीरीज तो दी है। सीरीज मतलब क्या होता है? सिंपल, कोई ऑर्डर फॉर्म में नहीं रहेगा। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर फॉर्म में रहेगा। एपी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा बेटा, 3 वर्ड से, सीरीज, सीक्वेंस एंड एपी। सो सीरीज क्या होता है? रैंडमली कैसे भी नंबर लगा दो, चलो उसको सीरीज बोलेंगे। ओके चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में ज्यादा सोचना तुम लोग फिलहाल के लिए। तो देखो अगर मैं क्या बोला? इनफाइनाइट। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है आगे, नीचे क्या लिखा है? द नंबर्स शोइंग द टोटल सेविंग आफ्टर एवरी मंथ आर इन एपी। देखो जो नंबर सेविंग किया है इसने, बंदी ने, वो क्या है? एपी में। एपी में है ऐसा ऑलरेडी बोल दिया, ऐसा ऑलरेडी बोल दिया। मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ये लाइन कट कर दो, ये लाइन कट कर दो। मैं बोलता हूं कि ये लाइन कट कर दो, मुझे नहीं देखना ये लाइन को, ये लाइन को मुझे नहीं देखना है। या फिर इससे प्रिंट मार देता हूं, रुको रुको तुम लोग की, रुको प्रिंट कर देता हूं इसको। ये लाइन देखना ही नहीं है, ये लाइन है ही नहीं। मान लो ऐसा ये लाइन है ही नहीं, लिखा ही नहीं है कि एपी में है, ये लाइन लिखा ही नहीं है ऐसा मान के चलो। ओके अब मैं इसमें क्वेश्चन क्या बोलता हूँ? आइडेंटिफाई, क्वेश्चन बोलता हूँ आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई दिस series is finite AP और इनफाइनाइट एपी। मैं बोलता हूं कि आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि दिस सीरीज इज फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। मतलब क्या? ये जो सीरीज मैंने लिख के दी है, ये जो लिख के दिया हुआ है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट एपी है। तो पहली बात तो इनफाइनाइट या फाइनाइट निकालने के लिए मुझे पहले तो ये निकालना जरूरी है कि ये एपी है कि नहीं, ये एपी है कि नहीं। तो तुम बोलोगे सर ये जो पहला टर्म है और ये जो दूसरा टर्म है, इसके बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालो तो 100 रुपए आएगा। फिर इसके बाद ये वाला टर्म और इसके पहले वाला टर्म 100 आएगा। एपी निकालने के लिए क्या करते हैं? दो दो कॉन्जिक्यूटिव बीच का डिफरेंस, तो हर एक के बीच का देखो डिफरेंस निकालो, हर एक के बीच का डिफरेंस निकालो। कितना आ रहा है? 100 ही आ रहा है, 100 ही आ रहा है क्या? सबका आ रहा है 100। कितना आ रहा है? 100 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है? अरे यार एक मिनट, गलती हो गई, गलती हो गया, छोड़।
सॉरी 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 सॉरी, चलो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, नहीं तो बार बार गलती आई होगी मेरे से। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12। मैं बोलता हूँ ये सीरीज दिया ना तुमको, हर एक के बीच का क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। इनके बीच का डिफरेंस निकाला तो 100 आया, 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 इनके बीच का डिफरेंस निकाला तो, पहले वाले को बस बाद वाले को पहले वाले से माइनस करते जाओ, बाद वाले को पहले वाले से माइनस करते जाओ। अब डिफरेंस निकालना तो सिखा दिया ना बेटा, अब बार बार लिख लिख के मैं थोड़ी करूंगा, इतना इतना भी मत मुझसे काम करवाओ बेटा। देखो देखो क्या हो रहा है कि ये डिफरेंस सब जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सब जो कॉन्सिक्यूटिव, सारे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट है, 100 100 100 100 100। तो इसका मतलब क्या, ये एपी तो है, दिस इज एपी, दिस इज एपी। इसको सॉल्व कैसे करना है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये बुक का ही एग्जांपल है, कैसे लिखा है वो तुम बुक में भी देख सकते हो, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है बेटा, इसलिए मैं तुमको इन डिटेल लिख के नहीं दे रहा हूँ। ओके चलो, तो देखो ये एपी तो है, अब ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये तो पहले बता दो। फाइनाइट मतलब क्या, तुम्हारी सीरीज चलते जा रही है चलते जा रही है और रुक जा रही है, मतलब वो एंड हो जा रही है कहीं जाके। और इनफाइनाइट मतलब क्या, तुम्हारा एपी चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है और रुक ही नहीं रहा है कहीं पे, एंड ही नहीं हो रहा है कहीं पे। क्या होता है अपना, वो क्या होता है, वो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो देखो ये चल तो रहा है, चलते जा रहा है 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 चलते जा रहा है, फिर चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, जाके रुक जा रहा है। इसके आगे जा रहा है क्या, उसके आगे जा रहा है क्या, नहीं, उसके आगे जा रहा है क्या, नहीं। तो तू बोला सर ये तो रुक गया ना, रुक गया तो सर इसको मैं फाइनाइट नाम दूंगा ना। मैं बोला बिल्कुल सही बेटा, तू अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसको क्या देंगे नाम, फाइनाइट एपी। इसको क्या नाम देंगे, फाइनाइट एपी। क्यों, क्योंकि देखो पहले देखो फाइनाइट एपी या इनफाइनाइट एपी चेक करते से पहले तुम क्या चेक करोगे कि वो एपी में है क्या, तो मैंने चेक किया तो एपी में है। अब वो सीरीज चलते जा रही है और रुक जा, वो एपी जो चलते जा रहा है चलते जा रहा है रुक जा रहा है क्या, कहीं एंड हो रहा है क्या उसका, अगर एंड हो रहा है, वो एंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या, वो फाइनाइट है। ओके, आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसकी तरफ देखो, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है, प्रणव प्रणव बोरोड, बोरोड मतलब उसने उधार लिया। ओके, प्रणव बोरोड ₹10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसने उसके फ्रेंड के यहां से 10,000 रुपए क्या लिए, उधार लिए, कर्जा लिया। एंड एग्रीड टू रिपे 10,000 1,000 सॉरी, एंड एग्रीड टू रिपे ₹1,000 पर मंथ। अब वो एग्री हो गया कि वो हर महीने 10,000 रुपए देगा, 1,000 रुपए देगा अपने दोस्त को, और ऐसा करके वो क्या करेगा, 10,000 रुपए अपने दोस्त के जो उधार लिए थे उसने वो पे कर देगा। ऐसा उसने एग्री भी किया और वादा भी किया। सो द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन एवरी मंथ विल बी एज फॉलोस। तो नीचे जो ये टेबल बनाई गई है उसमें उसने वही बताया कि हर महीने उसका कितना बच रहा है पे करने के लिए। तो देखो पहले महीने तो उसके पास पूरा रकम था जो उसको देना था, 10,000 पहले महीने में, लेकिन जब दूसरे महीने में उसने 1,000 पे कर दिया तो बचा कितना, 9,000। और तीसरे महीने में 8,000 पे करना पड़ेगा, 8,000 बचा रहेगा। चौथे महीने में 7,000, तो ऐसा सोन चलते जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो एक लास्ट महीना एक आएगा जहां पे तुम मुक्त हो जाओगे, वो पूरा 10,000 पे कर देगा, क्या कर देगा, पे कर देगा। तुमको इतना समझ में आया, पे कर देगा। तो मेरा सीक्वेंस क्या है, मेरा मेरा सीरीज क्या है, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा, एक महीना ऐसा आएगा जहां पे तुमको 1 रुपया नहीं देने। तो जरा ये चेक करते हैं। अब देखो इसको फाइनाइट या इनफाइनाइट बताना है, उससे पहले मुझे एपी चेक करना पड़ेगा, उससे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, एपी है कि नहीं। तो इसके बीच का डिफरेंस निकालो, निकालो डिफरेंस। तो देखो पहले बाद वाले से पहला वाला माइनस कर दो, तो बाद वाला यहाँ पे कौन है, 9,000 माइनस पहले वाला कौन है, 10,000, बाद वाला कौन है, 9,000, पहले वाला कौन है, 10,000। दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना, माइनस का 1,000 आएगा बेटा। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है वो -1,000 मिल रहा है। अब यही -1,000 सब जगह मिलना चाहिए। तो
जब मैंने इसके बीच का भी किया तो देखो बाद वाला कौन है 8000, पहले वाला कौन है 9000, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालो तो माइनस का 1000, ऐसा हो गया। फिर इसके बीच में यहाँ पे भी माइनस का 1000 और यहाँ पे भी माइनस का 1000। ओके, तो तुम देख पा रहे हो कि जो डिफरेंस निकल रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में वो कांस्टेंट है, -1000 -1000 -1000 -1000। मतलब क्या कि ये तुम्हारा क्या है, एपी तो है, एपी तो है। अबे फाइनाइट है इनफाइनाइट है? तू बोलेगा सर, मैं पूछूं अगर ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, एपी तो है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तू बोलेगा सर ये जो आपने लिखा है वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और सर एक दिन तो मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा, तो उस महीने तो 0 आ गया, उसके बाद तो मुझे देना ही नहीं है वो जो 1000 है, वो देना ही नहीं है। मतलब तुम अपने कर्जे से मुक्ति पा रहे हो ना बेटा, वो खत्म हो जा रहा है वो कर्जा, तो दैट मीन्स कि ये एक ऐसी एक ये ऐसा एपी है जो खत्म हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, दैट मीन्स क्या, फाइनाइट, दैट मीन्स क्या, फाइनाइट, दैट मीन्स क्या, फाइनाइट एपी। समझ में आ गया, इतना पिक्चर क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड वाला जल्दी से बता दो क्या लिखा है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के वीडियो के लिए, अपना वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। ओके, तो आज के लिए यही लेंगे, उसके आगे के जो बातें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, चलेगा। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। कंसिडर द टेबल ऑफ 5, मतलब जो 5 का टेबल होता है, 5 का पहाड़ा होता है, उसको कंसिडर करो, दैट इज नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो मुझे क्या करना है, 5 का टेबल लिखना है, और सीधी सी बात है 5 के टेबल में जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, वो क्या होंगी, ये होंगी अपनी 5 से डिवाइड होंगी। तो मैं लिख देता हूँ 5 का टेबल, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा ना बेटा, क्योंकि 5 का टेबल नहीं रुकने वाला, किसी भी नंबर का टेबल कभी रुकता नहीं है, तो टेबल रुकेगा ही नहीं है, मैं जितना लिखना चाहूँ वो आगे लिख सकता हूँ 5 का टेबल। तो दैट मीन्स कि अगर इसको फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करना है तो दैट मीन्स कि पहले तुमको पता लगाना पड़ेगा क्या, कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है क्या। तो तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा 5 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 5 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 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 5 आ रहा है। तो मतलब क्या डिफरेंस देख रहे हो तो तुम क्या आ रहा है, सेम, दैट मीन्स कि ये एपी है, दैट मीन्स कि एपी है, और ये चलते जा रही है चीज, रुक नहीं रही है, दैट मीन्स कि ये क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत तक चल रही है, दैट मीन्स कि इनफाइनाइट एपी है बेटा, क्या है, इनफाइनाइट एपी है। तो तुमको पिक्चर क्लियर हुआ क्या, तुझे पिक्चर क्लियर होगा बेटा, आज का लेक्चर तुम लोग को समझाए बेटा, तो फटाफट वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए बेटा, क्योंकि बहुत बेटा मेहनत लगती है, तुम लोग को लगता है कि मेहनत नहीं लगती, तो आप लोग गलत हो बेटा। भले ही मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, चीजें मुझे पता है, तो भी बेटा जैसे बोलते ना कि अगर कोई ऐसा टीचर है जो अपने कंटेंट में अपडेट नहीं कर रहा है, ईयर टू ईयर अपने कंटेंट में अपडेट नहीं कर रहा है बेटा, तो वो टीचर तुमको दिखने के लिए वो पढ़ा रहा है तो आपको लग रहा होगा वो जिंदा है वो टीचर, लेकिन एक्चुअली वो अंदर से मर चुका है पूरी तरह से, क्योंकि वो अपने कंटेंट को अपडेट ही नहीं कर रहा है, अपने कंटेंट को अपडेट नहीं कर रहा है। ओके, और मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरा कंटेंट अपडेट होता रहता है, डे टू डे कंटेंट अपडेट होता है मेरा, समझ में आया बेटा। ओके, तभी तो ज्योमेट्री में अगर आप लोग देखोगे तो मैं काफी ट्रिक्स आप लोगों को मिलेगी, बहुत ट्रिक्स मिलेंगी ज्योमेट्री में, अभी तो शुरुआत है, अभी आपको कितने ट्रिक्स मिलेंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते बेटा। वो एक दिन में नहीं हुआ है बेटा, वो 1 साल में भी नहीं हुआ, उसको 3 साल लगे इतने ट्रिक्स बनाने के लिए, समझाने के तरीके के लिए, सारी चीजें के लिए 3 साल लगे बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने डे टू डे अपडेट किया है मैंने अपने आप को, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो ये चीज आपको समझ गई रहेगी जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिया। पहली बात तो मैंने आज क्या पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है आज पढ़ा कि एपी और सीक्वेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, एपी और सीक्वेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके ओके, और एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट,
रुको रुको, कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें नोट करवाना है, तो वो मुझे बताना बाकी है। तो लेक्चर को थोड़ा सा और लंबा खींचते हो, ओके, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं। तो चलो चलो चलो, तो हम लोग देखो इतना चीज़ बता दिया ना। ओके, तो एक मिनट रुक जाना। चलो 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 चलो, ओके, 3 पॉइंट है देखो यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, उसमें से मैं आज के लेक्चर में जितना हाँ, और एक काम करते हैं, एक मिनट रुको। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ तुमको, एक एग्जांपल देता हूँ, रुको रुको। मैंने एक सीरीज लिखा है 4 4 4। अच्छा, जरा मैं पूछूं कि ये एपी में है या नहीं है, मैं पूछूं ये एपी है या नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे? सर एपी निकालने का तरीका आपने बताइए, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले उठाओ, उनके बीच का डिफरेंस निकालो, तुमको पता चल गया 0, फिर उठाओ, फिर निकालो डिफरेंस, 0 आया सर, फिर उठाओ, फिर निकालो डिफरेंस, 0 आया सर, फिर उठाओ, फिर निकालो तो 0 आया सर, फिर उठाओ, फिर निकालो डिफरेंस, 0 आया सर। तो देखो कि डिफरेंस क्या है, सेम है, डिफरेंस क्या है, सेम है, दैट मीन्स कि ये एपी तो है ना बेटा, एपी है, एपी है, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं कि जो ये डिफरेंस हम लोग निकालते हैं बेटा, ये जो डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो निकालते हैं हम लोग, टू डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हम लोग निकाल रहे हैं, उसको हम लोग इस फैक्टर में क्या नाम देंगे पता है क्या? कॉमन डिफरेंस। इसके बारे में आगे भी बात करूंगा मैं अभी। कॉमन डिफरेंस क्या बोलूंगा मैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों? क्योंकि देख पा रहे हो कि सब जगह डिफरेंस क्या है, कॉमन है। कॉमन है मतलब क्या? सेम है, ओके। तो इसलिए मैं ये जो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। और इसको अगर मैं बोलूं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो तुम बोलोगे सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से। किससे? स्मॉल डी से। किससे? डी से। ये सब बात मैं बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा, अभी थोड़ी बहुत बातें बची हुई है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब और क्लियर होंगी, ओके, तब मैं अच्छे से लिख के दूंगा। अभी सिर्फ मुझे पॉइंट याद करवाना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो डिफरेंस निकालते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। उसके बाद कॉमन डिफरेंस को दिखाते किससे? तो तुम बोलोगे सर स्मॉल डी से। तो क्या बोलेगा? स्मॉल डी से। अब मैं बात करता हूं सबकी, एक एक पॉइंट जितना भी मैंने डिस्कशन किया सब लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने देखो ध्यान से। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है? इन एपी डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट। तुमको पता चल गया कि एपी में जो डिफरेंस निकाला जाएगा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है पता चल गया, एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और जो डिफरेंस निकालेंगे उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये तुमको समझ में आ गया? अभी ये कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया मैंने। सेकंड वन देखो, सेकंड वन बहुत अच्छा है। मैंने क्या बोला था? ऑल एपी सीरीज आर सीक्वेंस। मैंने क्या बोला? सभी के सभी एपी जो होते हैं, सभी के सभी जो एपी होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं बेटा, ओके। जितने भी बेटे आए रहेंगे सबका बाप तो रहेगा ही ना बेटा, तो सबके सब एपी क्या है? सीक्वेंस है। बट सबके सब सीक्वेंस एपी है क्या, ये जरूरी है क्या? नहीं। तुम क्या बोलोगे? नहीं। तो यही सेकंड पॉइंट लिखा है, ऑल एपी सीरीज आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंसेस, और सीक्वेंस लिखना चाहिए मुझे, सीक्वेंस आर नॉट एपी, आर नॉट एपी। मतलब क्या? सभी एपी जो होंगे वो सीक्वेंस तो होंगे, लेकिन सारे के सारे सीक्वेंस एपी हो ऐसा जरूरी नहीं। यहां पे मुझे वर्ड अच्छे से लिखना चाहिए, ऑल सीक्वेंस में और मे नॉट बी होना चाहिए बेटा, ऐसा अच्छा हो। इंग्लिश होता है, अच्छा इंग्लिश, ओके, अच्छे इंग्लिश बोलते हैं इसको। मेरी थोड़ी गंदी है इसलिए बहुत होती है। चलो ठीक है, देखो समझ गए ना तुम लोग? एपी जो होगा वो सीक्वेंस तो रहेगा, सारे के सारे एपी क्या रहेंगे? सीक्वेंस रहेंगे। बट सभी के सभी सीक्वेंस हो ऐसा जरूरी है। ऑल सीक्वेंस मे और मे नॉट बी एपी, ओके, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फिर थर्ड पॉइंट देखो, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ओके। जो कॉमन डिफरेंस निकालते हो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे? जीरो वाला देखो यहाँ पे जब मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला तो कितना आया? जीरो भी आ सकता है, चलेगा, जीरो भी आया, एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद देखो ये जब मैंने ऊपर वाली सीरीज में मैंने डिफरेंस निकाला तो क्या आया? पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव भी मिला, जीरो भी मिला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नेगेटिव वाला तुम देखो, ये वाले एग्जांपल में जब मैंने डी निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला,
जब मैंने ये वाले एग्जाम्पल में बी निकाला तो तुमको क्या मिला, माइनस मिला, निगेटिव भी मिला, तो मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स कि तुम क्या समझ पाए कि जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव भी होगा चलेगा, नेगेटिव भी होगा चलेगा, जीरो भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, चलो ये बात हो गया। इसके आगे के जो दो पॉइंट है ये बेटा, ये दो पॉइंट ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये दो पॉइंट को हम लोग बात करेंगे करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। एंड आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नोट्स बनाते चलिए बेटा। नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ। ओके, तो नोट्स अच्छे से बनाओ, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ बेटा। और ट्राई करो जितनी चीजें मैं बोलता हूं, अगर याद नहीं रख सकते तुम तो लिख के रखो नोट्स में लिख के रखो। समझ में आ गया बेटा? चल, तो ये दो पॉइंट्स के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। एंड आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। हो सकता है मे भी कि 40 मिनट का वीडियो बन गया हो, लेकिन एक्सेप्ट करो बेटा, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो और मैं काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे ऊपर ऊपर से पढ़ाना है ना बेटा, तो मैं हार्डली 1 घंटे में तुम्हारे दो एक्सरसाइज खत्म कर दूं, लेकिन मुझे ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल पर मिडल वाला भी बच्चा पढ़ पाए और टॉपर बच्चा भी पढ़ पाए, दोनों को लेके मैं चल रहा हूँ बेटा, दोनों को लेके चल रहा हूँ। ओके, चले तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अच्छी अच्छी कहानियों के साथ मिलेंगे अब।